हाय बच्चों, आज हम समझने जा रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। बहुत ही सिंपल वे में समझने जा रहे हैं स्कैटरिंग क्या होती है। देखो, ये लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, बिल्कुल है ना। और किसी एक पार्टिकल से ये टकराई। अब पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, हम उसकी बात करेंगे। अभी सिंपल तरीके से समझो, ये लाइट है और लाइट आ रही है और पार्टिकल से टकराई और टकरा कर बिखर गई। यही क्या होता है, आपका स्कैटरिंग होती है, टकरा कर बिखर जाना। अब इसके दो वेज हैं कि लाइट किस तरीके से टकराती है। तो सबको पता होता है कि लाइट के दो नेचर होते हैं, एक वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल नेचर होता है। कौन सा? एक वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल नेचर होता है। तो वेव नेचर का मतलब क्या है? जिसके अंदर वेवलेंथ आएगी, है ना। मिलियंस ऑफ कलर होते हैं, सबको पता है कि लाइट के अंदर क्या होता है, मिलियंस ऑफ कलर्स होते हैं। तो इसमें से जो कलर स्कैटर होता है मेनली, वो क्या होता है? 7 कलर। कौन कलर जो हम मिलियंस ऑफ कलर्स में लेते हैं? मेन 7 कलर विबग्योर की हम लोग बात करते हैं। दूसरा क्या होता है? पार्टिकल नेचर का मतलब ये होता है कि लाइट एक फोटोन के फॉर्म में आती है। किसके फॉर्म में आती है? फोटोन के फॉर्म में आती है। और जैसे ही फोटोन के फॉर्म में पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी तो क्या क्या करेगा? पहले एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद रेडिएट करेगा। सबको पता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब होती है देन रेडिएट होती है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद रेडिएट करेगा, और जब रेडिएट करेगा तो ये किसी भी डायरेक्शन में रेडिएट कर सकता है। तो स्कैटरिंग इस तरीके से किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। अब हम समझने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये जो स्कैटरिंग है किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो ये जो पार्टिकल का साइज़ क्या है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि जो पार्टिकल का साइज़ मैंने यहाँ पे लिखा है दो तरीका, कि एक तो पार्टिकल का जो दो चीज़ें देखो, एक तो जो लाइट आ रही है उसकी अपनी कोई ना कोई लैम्डा यानी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, क्योंकि हम वेव नेचर ले रहे हैं। दूसरा पार्टिकल है। तो अगर आपका पार्टिकल साइज़ जो जिसे मैंने ए माना है, अगर वो लैम्डा से कम होगा, आने वाली लाइट से कम होगा, तो यहाँ पे जो स्कैटरिंग होगी 1/λ, जिसे हम लोग बोलते हैं रिले फार्मूला या रिले स्कैटरिंग की बात करते हैं। कई टाइप की स्कैटरिंग होती है, जस्ट मैंने वीडियो डाला हुआ है उसमें आपको बताया है। तो साइज अगर लैम्डा से कम है तो स्कैटरिंग 1/λ होगा अकॉर्डिंग टू द रिले। इसका मतलब जब आप 7 कलर जो आपने देखेंगे तो रेड का सबसे ज़्यादा लैम्डा होता है, इसका मतलब इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होगी। अब इस बात को समझो, स्कैटरिंग का क्या लेना देना है। देखो, स्कैटरिंग का मतलब बिखर जाना। अगर लाइट सबसे कम बिखरेगी इसका मतलब वो दूर तक जा सकेगी, यानी इसकी एनर्जी लॉस्ट कम हुई है, कम बिखरी है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ट्रैवल दूर तक कर पाएगी। इस तरीके से जो वायलेट होता है उसकी सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होती है, इसका मतलब ये होगा कि ये दूर तक नहीं जा पाएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका ए यानी आपका पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है आने वाली वेवलेंथ से, तो यहाँ पे रिले फार्मूला काम नहीं करता, यानी लाइट स्कैटरिंग इक्वल होगी, और इक्वल होने का मतलब सातों कलर बराबर स्कैटर होंगे और फिर मिल जाएंगे और वाइट कलर का फॉर्मेशन फिर से कर लेंगे। आइए हम एक्सप्लेन करते हैं कि ब्लू कलर ऑफ स्काई क्यों दिखता है। बहुत सिंपल तरीके से देखिए, ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर होता है और एटमॉस्फेयर में अलग अलग टाइप की गैसेस होती हैं। ठीक, ये आपका सन है जिसका मैंने माना कि भाई 7 कलर उसके वाइट लाइट के अंदर होते हैं। अब अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आप समझना बात को, देखो जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो निकल लेते हैं सही में अर्थ से। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे एयर की डेंसिटी क्या होती जाती है, पढ़ा होगा आपने, एयर की डेंसिटी कम होती जाती है। तो हैवी मॉलिक्यूल पास होते हैं, ठीक है ना, और हल्के मॉलिक्यूल भाग जाएंगे। यानी यहाँ पर इस तरफ क्या होता है, आपके डेंसिटी जब कम होगी इस तरफ छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, यानी जो आपका ए होता है वो बहुत छोटा होता है, तो अप्रॉक्स वो लैम्डा के बराबर होगा। यानी ये इस वाले पार्टिकल यहाँ पर क्या होगा, स्कैटरिंग होगी। अब जब स्कैटरिंग होगी, सबको पता है कि भाई इसकी सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है, वायलेट और इंडिगो और ब्लू, सबसे ज़्यादा किसकी स्कैटरिंग होगी। तो हमने कहा कि सबसे ज़्यादा जो स्कैटरिंग होगी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, इसकी स्कैटरिंग होगी, यानी यही दिखाई देगा, यही दिखाई देगा। अब बच्चों का सवाल ये आता है कि सर आपने कहा कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू 3 कलर की सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होगी, तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग तो किसकी होनी चाहिए, वायलेट की। हाँ, तो बिल्कुल ये बात सही है कि सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किसकी होती है, वायलेट की होती है। बट हमको दिखाई क्यों देता है, क्योंकि हमारी आँखों को जो लगता है वही दिखता है। तो हमारे आँखों की जो सेंसिटिविटी है वो ब्लू कलर के लिए सबसे ज़्यादा है। सबने पढ़ा होगा कि रेड, ग्रीन, ब्लू, ये 3 मेन कलर होते हैं जो हमारी आंखों को भाते हैं, तो उनमें वायलेट का नाम ही नहीं है। तो मैक्सिमम स्कैटर हुआ तो वायलेट और इंडिगो, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो शक नहीं, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अपनी आंखों को क्या दिखेगा, अपनी आंखों को ब्लू कलर दिखेगा। ये हमारी आई की जो सेंसिटिविटी है वो ब्लू कलर के लिए सबसे ज़्यादा है और ये कलर चटक है। अब दूसरी कहानी आती है कि अगर हम स्पेस में गए तो स्पेस में चूंकि एटमॉस्फेयर है नहीं, अब कहानी बहुत ध्यान से इसलिए बनाया, देखो अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण ही ये स्कैटरिंग हुई है। तो वहाँ पर जब आप इसके स्पेस में जाएंगे तो ये
एटमॉस्फेयर तो है नहीं, अब एटमॉस्फेयर है नहीं तो स्कैटरिंग नहीं होगी, तो आपको कैसा कलर दिखेगा, दिन में भी आपको ब्लैक कलर दिखेगा। बात समझ में आ गई। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि सन का अलग अलग कलर क्यों दिखता है। देखो फिर से वही, ये अर्थ है, एटमॉस्फेयर है, ये मॉर्निंग मैंने सन लिया इस तरफ, इवनिंग लिया और इस तरफ नून का लिया। अब एक सिंपल सी बात समझो कि देखो जब मॉर्निंग की टाइम है, लाइट यहाँ से आ रही है, अब लाइट अगर यहाँ से आ रही है बेटा, लाइट आ रही है तो यहाँ से एक लंबा पार्ट ट्रेवल करना पड़ रहा है, बिल्कुल। या इवनिंग की बात करो तो जो मॉर्निंग या इवनिंग है, इसको एक लंबा पार्ट ट्रेवल करना पड़ रहा है, और जब लंबा पार्ट ट्रेवल करना पड़ रहा है इसका मतलब ये है कि इससे अंदर से स्कैटरिंग होती रहेगी, स्कैटरिंग होती रहेगी, स्कैटरिंग होती रहेगी, बिल्कुल आते आते स्कैटरिंग होती रहेगी। सबको पता है कि सबसे ज़्यादा जो स्कैटरिंग होती है वो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, यानी इन सब की स्कैटरिंग होती है। तो ये आते इतना लंबा पार्ट ट्रेवल कर रहे हैं, इतना लंबा चल रहे हैं कि इनका कलर स्कैटर होते 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 हम तक जब पहुंचता है तो बचता ही नहीं है। तो हम तक जो सबसे ज़्यादा कलर बचता है वो कौन सा बचता है, रेड कलर बचता है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, ये लंबा। दोपहर के टाइम क्या है कि दोपहर में कम ट्रेवल करता है, कम ट्रेवल कर पाता है, इसलिए आपको यहाँ पे इसका मतलब ये कलर हम तक पहुँचेंगे, और इसमें जो वायलेट कलर है सबसे ज़्यादा यहाँ पे दोपहर के टाइम आते आते पहुँचेगा, है ना। तो दोपहर के टाइम क्या होता है, अक्सर हमको येलोइश दिखता है। कैसा दिखता है, येलोइश दिखता है, सबको पता होता है ना, मेनली येलो कलर दिखता है। यानी ये जो होते चारों हैं, वायलेट है, इंडिगो, ब्लू और ग्रीन, ये येलो, ये सारे लोग होते हैं। तो हमको येलो कलर ज़्यादा दोपहर के अंदर दिखता है, और शाम के टाइम क्या दिखता है आपको, रेड कलर। तो रेड कलर का पूछा जाता है। तो रेड कलर का ये हुआ कि भाई देखो जब एक लंबा पार्ट ट्रेवल एटमॉस्फेयर का करना पड़ता है तो जो मेनली कलर होते हैं, वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन, ये सारे के सारे स्कैटर हो जाते हैं, और स्कैटर होकर हम तक नहीं पहुँच पाते हैं, हमारी आँखों को दिखाई नहीं देते हैं। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि डेंजर सिग्नल जो होता है वो रेड कलर का क्यों बनाया जाता है। अब देखो ओस पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, या कोई भी ऐसी चीज़ पड़ रही है, तो आपको दूर से दिखना चाहिए कहाँ पर डेंजर है, कहाँ पर नहीं है, ये सबको पता है, ये कॉमन सेंस की बात है। मान लो अभी एक वायलेट कलर का होता, मान लिया मैंने ये वायलेट कलर का होता, तो ये बहुत दूर, ये तो क्या हो जाता, मैक्सिमम स्कैटर। तो सबको पता है अगर वायलेट का होता तो ये मैक्सिमम स्कैटर हो जाता, और मैक्सिमम अगर स्कैटर हो जाता तो ये दूर से दिखाई ही नहीं देता। तो दूर से दिखाई नहीं देता तो आके भिड़ जाते और हमें नुकसान हो जाता, है ना। दूसरा क्या होता है, अगर ये रेड कलर का है तो स्कैटर ज़्यादा होगा नहीं, यानी वो सीधे हमारी आंखों तक पहुंचेगा और हमें दूर तक दिखाई देगा। इसलिए आप मूवीज़ वगैरह के अंदर देखते होंगे जो एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, जो एक बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उन बड़ी बिल्डिंग्स के टावर के ऊपर एक रेड कलर की चीज़ होती है, रेड लाइट होती है ना। तो आप लोगों ने आज से पहले उस कॉन्सेप्ट को समझा नहीं होगा, समझना। ये रेड लाइट इसलिए होती है कि अगर कोई भी हेलीकॉप्टर जा रहा है तो उसको बहुत दूर से ये रेड लाइट दिख जाए कि भैया इधर से नहीं आना है, यहाँ कोई बड़ी बिल्डिंग है ना। वरना ऐसा ना हो कि मौसम ख़राब हो और वो आके बिल्डिंग से टकरा जाए। बात समझ में आ गई। चलिए, थैंक यू वेरी मच।